राजस्थान जीके की नई सीरीज़ लेकर के मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ। 7000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ जो होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, पूरी की पूरी हमने ई बुक बना रखी है 360 पेज की। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा मैं वैसे भी उसको जो है वो पहला लिंक सेंड कर दूंगा। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे। यहाँ से आपकी कला संस्कृति भी कंप्लीट होगी, राजस्थान की भूगोल भी कंप्लीट होगा और इतिहास से संबंधित प्रश्न जो है वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 720 प्रश्न जो है इससे पहले वाले वीडियो में बात कर ली थी। 721वां जो प्रश्न यहाँ से हम शुरू करते हैं इस सेशन को। प्रश्न कह रहा है 721 नंबर का कि सृष्टि टंडन का संबंध किस खेल से रहा है। दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में सृष्टि जो टंडन है उनका संबंध किस खेल से रहा है, तो तैराक के रूप में रहा है। ठीक है, तैराक, तैरने वाले हैं इसलिए तैराक। तो सृष्टि टंडन का संबंध तैराक से रहा है। और जस्ट इससे पहले हमने बात की थी कृष्णा पुनिया जो काफ़ी प्रसिद्ध है, उनके द्वारा जो है वो संबंध रखा गया है खेल का डिस्क थ्रो। ठीक है, डिस्क थ्रो जो है वो कृष्णा पुनिया के संबंध रखता है। और सृष्टि टंडन की बात करें तो तैराक से संबंध है। 722वां प्रश्न है कि किस महिला खिलाड़ी को स्क्वैश की सनसनी कहा जाता है। स्क्वैश की सनसनी किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है, तो सुरभि मिश्रा को कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो सुरभि मिश्रा को जो है वो स्क्वैश की सनसनी कहा जाता है। 723वां प्रश्न है कि राजस्थान की जलपरी किसको कहते हैं। राजस्थान की जलपरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो रीमा दत्ता को जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, रीमा दत्ता जो है वो राजस्थान की जलपरी के नाम से जानी जाती है। 724वां प्रश्न आता है कि किसे राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है, तो हमीदा बानो जो है दोस्तों उसको राजस्थान की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। 725वां प्रश्न आता है कि शगुन चौधरी का संबंध किस खेल से रहा है, तो निशानेबाज से रहा है। दोस्तों ठीक है, शगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी से रहा है। ठीक है, देखो ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और इनके जो खेल हैं उनके बारे में तो आपको रटना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो जानने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक न एक प्रश्न तो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है राजस्थान के संदर्भ की बात करें। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाना इसलिए ज़रूरी है, इसकी आप पीडीएफ जो है डाउनलोड करेंगे, फोटो कॉपी निकलवाएं, क्योंकि दिन के दिन आप 5-10 पेज भी दिन के कवर करेंगे ना। दिन के यदि आपने टारगेट बनाएंगे मैं 10 पेज कंप्लीट करूँगा तो आपका एग्जाम से पहले जो सीरीज़ है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और 7000 प्रश्न यदि आप पढ़ रहे हैं जीके के, तो मान के चलिए कि प्रश्न आपके 100% जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने ये जो सीरीज़ है वो बनाई है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 726वां प्रश्न आता है अगला कि शालिनी पाठक कबड्डी खिलाड़ी किस खेल से है, मतलब किस जिले से है, खिलाड़ी है, कबड्डी की खिलाड़ी है, शालिनी पाठक नाम है और वो किस जिले से संबंध रखती है, तो जयपुर से रखती है दोस्तों। ठीक है, जयपुर की महत्वपूर्ण कबड्डी खिलाड़ी फेमस है जिनका नाम है शालिनी पाठक। ठीक है, 727वां प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी। राजस्थान की पहली महिला सांसद की बात कर रहे हैं तो नाम आता है शारदा भार्गव। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो एक बार रटने होते हैं जीवन में, और एक बार रटने के बाद जीवन भर याद रहते हैं। ठीक है ना, बस आपको याद रखना है कि पहली महिला सांसद कौन थी राजस्थान की, तो शारदा भार्गव का नाम आता है। 728वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी, तो यशोदा देवी जो है वो राजस्थान की पहली महिला विधायक बनी थी। ठीक है, यशोदा देवी। 729वां प्रश्न है कि राजस्थान की अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जो है वो सुशीला बंगारू हैं। क्या नाम है उनका, सुशीला बंगारू हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य सुशीला बंगारू। अगला प्रश्न देखते हैं 730 नंबर का कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी, तो उषा देवी मीणा का नाम आता है। ठीक है, उषा देवी मीणा जो है राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी। 731वां प्रश्न है कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल प्रथम महिला कौन थी, तो डॉक्टर गिरिजा व्यास का नाम आता है। याद रखिएगा, व्यास, गिरिजा व्यास जो हैं वो राजस्थान की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न 732वां, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, तो प्रतिभा पाटिल का नाम आता है। कुछ चीज़ें हैं वो आप याद रखिएगा। 733वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे का नाम आता है। 734वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी। 35वां प्रश्न है 735वां कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो बनी थी वो है सुमित्रा सिंह। 736वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। ये चीज़ें आपको रटने ही पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको किसी भी तरीके से, क्योंकि एक बार रटोगे तो जीवन भर याद आई है ये चीज़ें। 737वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनी, तो कमला बेनीवाल का नाम आता है। ठीक है, हाँ, कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। 738वां प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन बनी थी, तो पार्वती गहलोत का नाम आता है। ठीक है, हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर जो है वो पार्वती गहलोत है। 739वां प्रश्न कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है, तो श्रीमती कुशल सिंह का नाम आता है। 740वां प्रश्न कि विश्व की सबसे नन्ही जादूगर महिला कौन थी, तो आंचल कुमावत का नाम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न 740 जो है वो हमारे कवर हो चुके हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आपका दोस्तों बहुत बहुत साथ दिया है आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
दिल की गहराइयों से। ठीक है, इसी तरीके से आप सीरीज़ को पढ़ते हैं और अच्छे से अच्छे इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।